हर एक खातून का दिली ख्वाब होता है और सजने संवरने के लिए क्या चीज़ जो है ज़रूरी होती है वो ख़वातीन को बिलखुसूस उस तमाम तर चीज़ों का मालूम होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक निजी होटल में और यहाँ पर आज एक बड़ी मुनफरिद तकरीब यहाँ पर मुनक्किद की गई जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री को परवान चढ़ने के लिए बड़ी अहमियत की हामिल अभी तक साबित हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद और आप देख रहे हैं सिटी स्पेशल। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे हमारे साथ जो हैं पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा सना फ़खर साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं और यकीनन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। इनसे भी आज की तकरीब के हवाले से अहवाल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सना फ़खर, आपने तो यहाँ पर हर एक को अपना गर्विदा बना दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा 3 साल बाद जो है वापस से फ़ैशन इंडस्ट्री मुस्तहकम हो चुकी है, क्या तासुरात हैं और क्या समझती हैं, कितना खुशाइंद है इस इंडस्ट्री के लिए? खुशाइन तो हमेशा की तरह एक अच्छी बात है, पॉजिटिव है। और आपको पता है इतनी नेचुरल डिज़ास्टर और बहुत सारे जो हम लोग फेस करते आए हैं, और इफ़ यू सी अनदर फैसेट, तो मुझे लगता है कि वाई आई एम ग्लैड बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, क्योंकि एक तो मैं काशी से आई बीन एसोसिएटेड विद सिंस लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी उसके साथ मैंने काम किया है, लेकिन दिस टाइम इज़ सो स्पेशल बिकॉज this is something amazing and I feel so privileged to be part of that. यकीनन। अच्छा, अब सना ये बताइएगा कि कोविड के बाद जो है दोबारा से एक रिवाइवल, एक रेवोल्यूशन आया, आप क्या समझते हैं कितना खुशाइंद है और आगे भी जो है इस तरह की जो इवेंट्स हैं वो मुनक्किद होने चाहिए? देखिए, ज़िंदा तो रहना है और ज़िंदगी के लिए एक इस तरह की चीज़ जिसमें कुछ आप उमंग ला रहे होते हैं और लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तो बड़ा वो है, ये मुझे लगता है कि यार खुशी के मोमेंट क्रिएट करना और किसी को होप देने में कोई बुराई नहीं है। तो इफ़ वी आर लाइक पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ इवेंट्स वे लाइक पीपल आर गिविंग सो मच होप एंड हैप्पीनेस टू द पीपल एंड इट इज़ ग्रेट थिंग आई गेस, एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट जो भी इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
अच्छा, आप खुद कौन से लिबास जो हैं ज़ेबतन करती हैं? वेस्टर्न की तरफ जाती हैं या ईस्टर्न लिबास को ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हैं कि हमारे कल्चर को जो है प्रमोट करें? देखिए, इवेंचुअली वी लव टू वेयर पाकिस्तानी क्लोथ्स एंड बिकॉज वी बिलोंग टू हियर, द ओनली थिंग इज दैट यू नो वी आर एन एक्टर. हमारे जो कपड़े होते हैं उससे हमें जज ना किया जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज वी आर नॉट लाइक गेट जज बाय लाइक यू नो व्हाट वी लुक एंड हाउ वी लुक. आई थिंक इट्स बेटर जो मैं आज बोल रही हूँ ये मैं हो सकती हूँ. जो पहनावा है उससे मुझे ना ही मैं चाहूँगी कि उससे मुझे ना परखा जाए तो बेहतर होगा. अच्छा, अदाकारी या मॉडलिंग? एवरीथिंग, यस, एवरीथिंग है. अच्छा, फिल्म शॉर्टकट के हवाले से मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि फिल्म शॉर्टकट जो है आप मरकज़ी किरदार निभा रही हैं और आपकी फिल्म भी आने जा रही है, इसके हवाले से एक पैगाम दे दीजिएगा अवाम उन्नास को. Look, I'm part of this industry since long time. It's not something novelty for me, but I have great wishes for that movie, and I'm excited, of course. आफरीन 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं. सनि द गनि దని దని ద గ మ ద ని దని ద మ గ మ ని ద మ గ మ గ దని దని మ ద దని ని ద ద గ గ మ మ ద దని ని దని ద మ గ మ ని ద ని మ ద గ మ ద గ మ ద మ ద గ మ ద గని దని ద ద ని ద మ గ మ ద మ ద. चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है. चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कांवल, चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा पूरी अलिफ लैल भी दास्तां. चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा कि चेहरा कहीं भी नहीं. माहरू माहरू महजबी महजबी, माहरू माहरू महजबी महजबी. आफरीन 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 आफरीन. उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं. आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम तो और दोनों ही दो आतिशा. आंखें या मैं कदे की ये दो बाब हैं, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं. आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई. आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो अदा बन गई. आंखें दिन में है कैद आसमानो ज़मीं, नरगिसी नरगिसी सुरमदी सुरमदी, नरगिसी नरगिसी सुरमदी सुरमदी. आफरीन आफरीन आफरीन
पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ अदाकारा इस वक्त रीमा खान साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं और रैंप पर इन्होंने काफ़ी जलवे दिखाए हैं और अवाम नास को अपना गर्विदा बना दिया है। आज की तकरीब की मुनासिबत से इनसे भी अहवाल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आप हमेशा की तरह बहुत ही दिलफरेब लग रही थी। क्या समझती हैं वापस से फैशन इंडस्ट्री जो है परवान चढ़ रही है, आपके क्या तासुरात हैं इसके हवाले से? पहले तो मैं आपके बोलने की तारीफ़ करूंगी। आपका सवाल करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है और तैयारी करके आप आए हैं। और वक्त के साथ फ़ैशन तब्दील होता रहता है, लेकिन एहसासात नहीं बदलते, ख्वाहिशात नहीं बदलती। तो मुझे लगता है कि जो भी दुल्हन जब बनती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सबसे मुख्तलिफ नज़र आए, मुनफरिद नज़र आए और उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसका हेयर स्टाइल सब अप टू डेट हो। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को देखें कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जिससे आप मज़ीद खूबसूरत लगें। फिर आप अपने स्टाइलिस्ट के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, तो फिर मुझे लगता है कि जो ख़ास दिन आपकी ज़िंदगी में आता है फिर वो आपकी जो होमवर्क है वो आपको ख़ास बना देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पर मेहनत करनी चाहिए। अवामुल नास हमेशा इससे ही आपको बड़ी पजीराएँ देती है, अवामुल नास के हवाले से क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहें, फ़ैशन के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, बस वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आप मज़ीद खूबसूरत लगें। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन हमारे साथ जो है पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा रीमा खान साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थी और बहुत ही अच्छी उन्होंने बात करी कि तमाम तो चीज़ें जो हैं ये बहुत अहमियत की हामिल हैं कि ब्यूटी, उसके बाद मेकअप, उसके बाद जो है जो लिबास है, तो यकीनन ये तमाम तर चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बेहतरीन, एक उम्दा जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करता है। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की कर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल
ऐसी इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगा कर पता चलेगा तुम्हें आशिकी दिल लगी नहीं होती, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, पानी न समझिए आग है आग, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खेल समझो ना दिल लगी दिल की, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। मशहूर और मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर खान जो हैं यहाँ पर जितने भी शिरका हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और बड़े खूबसूरत लिबास जो है ज़ेबतन की हुई हैं और यहाँ पर यकीनन हर कोई जो है इनकी रैंप वॉक पर दाद दिए बगैर रह ना सका। इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं और आपकी बराह रास्त इनसे मुलाकात करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, कोविड के बाद दोबारा से एक रेवोल्यूशन आया है, आप क्या समझती हैं कितना खुश आइंद है? एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मेरा और ऑडियंस को जो रिस्पॉन्स था दैट वाज अमेजिंग। कपड़े काशीज के बहुत अच्छे हैं, इवेंट बहुत अच्छा है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप आते हैं, आप इस तरह के इवेंट्स को कवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन। अच्छा ये बताएं बिलखुसूस नीलम मुनीर कौन सा लिबास ज़ेबतन करती हैं? वेस्टर्न, ईस्टर्न? वैसे तो आप पर हर एक लिबास जो है बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन एक दिली वाबस्तगी कौन से लिबास से होती है? ईस्टर्न कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एज पर प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन मेरी अगर अपनी पर्सनल चॉइस हो तो मुझे ईस्टर्न आउटफिट ज़्यादा पसंद है। सही। अच्छा ये बताएं दोबारा से एक फैशन इंडस्ट्री जो है मुस्तहकम हो चुकी है, आप क्या समझते हैं कितना खुश आइंद है और मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट जो है इनकाद होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं उनको एक ये ज़बरदस्त मौका मिलता है कि वो एक से एक डिज़ाइन देखते हैं, मेकअप, हेयर, ख़वातीन का ख़ास तौर पे ये शौक़ होता है, तो बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा मरकज़ी किरदार निभा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही हैं, मॉडलिंग या एक्टिंग? दोनों ही डिफरेंट है और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। मॉडलिंग बहुत शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होती है, लाइक डे 1 और 2। एक्टिंग तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो मुझे तो दोनों पसंद है। मैं एक एक्टर हूँ, मैं हर तरह की फील्ड में काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा नीलम, यहाँ पर लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, तालियों की गूंज ने सबको सब कुछ बता दिया, एक तो उनका भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और आगे भी आने वाला कोई नया प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी हमारे तवज्जुह से ज़रा बता दीजिएगा। मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी, यकीनन फैंस की सपोर्ट ये जो हमें यहाँ तक लेके आती है। ऑल्सो प्रोजेक्ट्स मैंने साइन किए, मैं आजकल ज़्यादातर डिजिटल पे काम कर रही हूँ, डिजिटल कैंपेन्स हैं। आपको पता है अब सीज़न है वेडिंग का और लॉन, अब बहुत सारे कपड़ों की तरफ लोगों का ध्यान चला गया है, सो ज़्यादातर उसी टाइप की शूट्स हो रही हैं। अभी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट साइन किए, लेकिन मैं उसके बारे में बता नहीं सकती, लेकिन बिग प्रोजेक्ट्स हैं। इस वक्त मेरे साथ जो हैं बड़ी हरदिल अजीज़ अदाकारा शगुफ्ता साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत आप हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। ये बताइएगा 3 साल बाद वापस से एक रेवोल्यूशन आया है, क्या समझती हैं कितना मुस्बत है? काफ़ी रिलीविंग है, लेकिन ये है कि दिल में एक वो कसक सी तो रहती है ना कि जब तक सारी चीज़ें अच्छी ना हों, बट इट्स अ गुड स्टेप। कम से कम ये है कि लोगों को एक एंटरटेनमेंट का मौका मिला है, देखने का, घर से निकलने का, एक गहमा गहमी नज़र आ रही है,
अच्छा है, इट्स रियली नाइस। मेरा तो खैर पहला एक्सपीरियंस है बट आई एम एंजॉयिंग इट। तो आप थोड़ी नर्वस थी कि आप कह रही हैं कि पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी नर्वसनेस नहीं इस हवाले से? थी नहीं, हूँ अभी भी हूँ, बट आई एम होपिंग के कवर कर जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वैसे हमने यहाँ पे देखा कि पाकिस्तानी ट्रेडिशन को काफ़ी हद तक यहाँ पर फ़रोग दी गई है, वैसे हमने वेस्टर्न को इतना कॉपी नहीं किया, तो ये क्या समझते कितना खुशाइंद है कि हम अपने कल्चर को जो है प्रमोट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे अपने जो रंग हैं सकाफ़त के, वो इतने रिच हैं कि आई एम श्योर कि अगर हम उन्हें उनकी असली फॉर्म में पेश करेंगे तो थ्रू सोशल मीडिया जो आजकल इतना रुझान है लोगों का, तो वो उसी से लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये हमारी पहचान है। पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा वो मेज़बान बिलखुसूस यकीनन शहर कायद की आवाम है इनकी कदरदान। आज की तकरीब के हवाले से शाइस्ता लोधी के भी तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं आप हमेशा की तरह। ये बताइएगा फैशन इंडस्ट्री वापस से मुस्तहकम होने जा रही है, क्या समझती हैं इस तरह की तकरीबात जो है कितनी मुफीद है? आई थिंक हमारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री को बड़ा क्रेडिट जाता है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, जो अपने टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, और ख़ास तौर पे न्यूज़ चैनल्स को, इसलिए कि सिवाय बुरी चीज़ों के, खौफनाक चीज़ों के, ये बताने के कि अब ख़त्म होने जा रहा है सब कुछ, इसके अलावा अच्छी एक रे ऑफ होप लगती है जब आप लोग सॉफ्ट इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। ये भी करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट भी हो रही है, लेकिन सिर्फ झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सो आपने पूछा जी, बिल्कुल आई थिंक ऐसे रैंप्स होने चाहिए। तो हमारे नए डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करना हमारे मीडिया के थ्रू एक बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं, आप हेल्थ केयर पे भी काफ़ी हद तक जोर देती हैं, ये खूबसूरती के अलावा जो हमारी इंटरनल खूबसूरती है, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ केयर पे जोर देती हूँ। तो आप क्या तजवीज़ क्या देंगे अवामुल नास को इसके हवाले से? कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लगना ज़रूरी है बहुत। Sani da gani da ni da ni sa ma ga ma sa gani sa da ni sa ga ma da ni da ma ga ma ni da ma ga ma da ma ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ma ni da ni ma da ma ga ma ga sa ga ni sa ni da ni sa उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरीन 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 आफरीन, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी। जिस्म जैसे इस वक्त मेरे साथ जो हैं हर दिल अजीज़ अदाकारा सबा फैसल इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, और यकीनन 3 साल के वक्फे के बाद जो है दोबारा से जो है फ़ैशन इंडस्ट्री जो है परवान चढ़ रही है। बड़ी खूबसूरत तकरीब भी आज कराची के निजी होटल में मुनक्किद हुई है। अदाकारा सबा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और क्या समझती हैं कि कितनी खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही आप खूबसूरत लग रही हैं। क्या पैगाम देंगे अवामुल नास को? 3 साल के वक्फे के बाद दोबारा से फ़ैशन इंडस्ट्री जो है अपनी परवान चढ़ चुकी है। हाँ, नहीं माशाल्लाह जी, ये जो हमारा
बैड लक रही पूरी दुनिया की और सब लोगों की, जो हम 3 साल कट के रह गए। हम फैशन से और बाकी चीज़ों से क्या, हम इंसानों से कट कर रह गए। और बहुत खुशी हो रही है इस तरह से गेट टुगेदर देखना और इस तरह के इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अल्लाह करे कि आइंदा 1 सदी तक इसी तरह जारी व सारी रहे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वैसे खुद आप कौन से लिबास जो है ज़ेबतन करती हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न या मिक्स? मैं मिक्स करती हूँ मौके और तकरीब के हिसाब से। मैं पहनती हूँ, मैं ईस्टर्न भी पहनती हूँ, वेस्टर्न भी पहनती हूँ, लेकिन ईस्टर्न मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट है। अच्छा हमने ये चीज़ यहाँ पर नोट करी कि हमारे कल्चर को बड़ा प्रमोट किया गया, जो कढ़ाई हुई भी है मलबूसात में, तो ये आप क्या समझते हैं कितने खुशाइंद हैं? हमने किसी को कॉपी नहीं किया, वैसा अमूमन होता था ना कि वेस्टर्न को कॉपी कर लिया या किसी को, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा अपना कल्चर इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतना रिच है कि हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा शहर कायद आपका है, शहर कायद के आवाम से कितना लगाव है? अरे शहर कायद मेरा है और इकबाल शाहीनों का शहर मेरा है और लाहौर मेरा है, सिंध बलूचिस्तान सब मेरे हैं, क्योंकि मैं हर घर के टीवी लाउंज में हर वक्त नज़र आती हूँ, इसलिए पूरा पाकिस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल रौनकें बरकरार हैं और इस वक्त हमारे साथ जो हैं एक और हर दिल अजीज़ अदाकारा मदीहा इफ्तिखार इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि कितना सर्वाइव किया कोविड के दौरान और क्या समझते हैं कितने खुश आइंद है आज के ये तकरीब। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका और बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। ये बताएँ कौन सा लिबास है और किसका लिबास ये आपने ज़ेबतन किया हुआ है? काशीस का ही ज़ेबतन किया हुआ है, क्योंकि ये काशीस का ही एक्सक्लूसिव फैशन शो है जिस पे आप लोग आए हुए हैं और सारी कलेक्शन उन्हीं की है हेड टू टो। कोविड के बाद आई थिंक अच्छा कमबैक है हर किसी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है हमारी सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री नहीं बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी बैठ गई थी और अब जो है वो रिवाइवल हो रहा है हर चीज़ का है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी इतने अच्छे हो जाएं कि सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ्लरिश करें।
रखे हो हमें, हम सताए हुए हैं, रखे हो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, मस्त आँखों की बात चलती है, मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बन संवर कर वो जब निकलते हैं, बन संवर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है, हार जाते हैं जीतने वाले, हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर कैसी चाल चलती है, वो नजर कैसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, बादकश जाम तोड़ देते हैं, बादकश जाम तोड़ देते हैं, जब नजर से शराब ढलती है, जब नजर से शराब ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिंच के गोया कमान चलती है, खिंच के गोया कमान चलती है, यूं हसीनों की जुल्फ लहराए, यूं हसीनों की जुल्फ लहराए, जैसे नागल कोई मचलती है, काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, अदा
करते हो तेरे जफा का, सदा वार करते हो तेरे जफा का, सदा वार करते हो तेरे जफा का, सदा वार करते हो तेरे जफा का। मेरे रस्ते का वक्त, मेरे
बड़ी मारूफ जो है अदाकारा सरवत गिलानी साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं और यहाँ पर यकीनन जितने भी शिरका हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। आज की तकरीब के हवाले से उनसे भी अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत इंतहाई हसीन लग रही हैं आप इस वक्त। ये बताइएगा, एक दोबारा से एक रेवोल्यूशन है जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, दोबारा से जो है अच्छा से अच्छा जो है डिलीवर कर रही है। क्या समझती है कितना ये हमारी इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आई थिंक कि फ़ैशन और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ओवरऑल दुनिया में कोविड की वजह से बहुत उसको फ़र्क पड़ा है और बहुत उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है। सो दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट। ये मैं कहना चाहूँगा कि शायद जो भी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी काबिलियत है मेरी, उसका भी शायद ये 10% होगा। अदरवाइज़ मेरे पास इतने विजन्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, मैं कपड़ों में हो या ज्वेलरी में हो, कॉस्मेटिक्स में हो, मेरा इवन के फोटोग्राफी स्टूडियो, मैंने क्योंकि अपना पूरा रियल बैकग्राउंड स्टूडियो बनाया अंडर वन रूफ, मेरे स्टूडियो में तमाम चीज़ें। आज का जो ये शो था सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की बेस पर नहीं था, स्टाइलिंग में, मेकअप में, एक्सटेंशंस में, आपके ज्वेलरी में, तमाम चीज़ों के पर ये पूरा शो बेस करता था। मैं सिर्फ एज अ डिज़ाइनर नहीं आया था इस शो में। पूरा सोलो शो करने का मकसद ये था कि मेरे पास ये चीज़ें हैं कि मैं लोगों को दिखाऊँ।